मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, उदय कहाँ है? उसके घर जा सकते हैं ना हम? नहीं चाचू, उदय एक कैंप अटेंड करने दिल्ली गया है और वैसे भी मैं उसे ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहता। और इंद्राणी जी, उनसे पूछ सकते हैं। चाचू, हम नहीं जा सकते उनके घर। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? हाँ? इतना बेशर्म हो गया है क्या तू? आज तेरी करतूत की वजह से हम सब लोग यहाँ हैं। इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं उसकी। क्या इतना काफी नहीं है कि तुझे अभी अपने समधियों के रहमो करम पर पलना है? छी! नहीं, बस बहुत हो गया। चारू, आप यहाँ पर एक और मिनट नहीं रह सकती। शी, ये सब कुछ कितना करना है? मैं जा रही। नहीं चारू दी रुक जाओ। सुनो, अगर आपको जाना है तो चले जाओ, लेकिन फिर आप खेल हार जाओगे। यहाँ पर कैसा खेल? देखो, जो खेल हमारा मतलब जो गेम है ना, वो बड़ा आसान है। तो उसमें हमें करना ये है कि हमें ना बस एक दूसरे के साथ रहना है, हंसते खेलते परिवार की तरह एक दूसरे की मदद करनी है और इसे बस रहने लायक बनाना है। और अगर हमने ऐसा किया तो फिर पता है हमें क्या मिलेगा? क्या? एक बड़ी सी गुड़िया। तो बताइए। गुड़िया? डॉल? हाँ, आपको क्या चाहिए? डॉल चारू दी, डॉल। हाँ, डॉल। चारू को डॉल चाहिए, डॉल। हाँ, मुझे डॉल चाहिए। अब तो चारू तो अब यही रहेगी जंगल में। हाँ, मैं घर देख कर आती हूँ। हाँ? श्वेता, इधर आ, अपने प्रेम भाई के पास। तुझे याद है बचपन में हम लोग हर साल एडवेंचर कैंप पे जाते थे? तो ऐसा सोच ले कि ये भी हमारा एडवेंचर कैंप है। और श्वेता, तुम तो जानती हो कि हम तो बचपन से जंगल में ही पले बड़े हैं, तो हमसे बेहतर जंगल को और कौन जानता है? और हम सच बता रहे हैं, ये पेड़ जो छांव देते हैं ना, उससे बेहतर और कोई छत नहीं है। और ये जो हवा है ना, इसकी एक अलग ही सुगंध है। और तुम्हारे घर में वो क्या है प्रेम? वो एसी। हाँ, उससे बेहतर है ये। बस एक बार महसूस तो करके देखो। चल अब स्माइल कर दे। अरे तुम सब ऐसे सैड क्यों? हम सबको तो हंसना चाहिए, वरना हम गेम हार जाएंगे, है ना? हाँ। चल तुझे घर दिखाती हूँ। आजा। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। बैठो। दादी बैठिए। आओ बेटा, आओ श्वेता।
ये देखो माँ, ये क्या आ रहा है? माई को यहाँ किसने बुलाया? हम तुमसे बहुत नाराज हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने हमें खबर तक नहीं होने दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम घर गए और हमें पड़ोसियों ने बता दिया। अरे कैसे बताती जीजी माँ, बेचारी हमारी लाडो रानी की इसके ससुराल वालों ने देखो काहे पलट कर दी है। राजकुमारी थी बेचारी, अब देखो नौकरानी बना के रख दिया इसको। ऐसा कुछ नहीं है मामा जी। हाँ? पिज़्ज़ा, केक। हाँ? नहीं चारुदी, ये नहीं खा सकते ना हम। अगर हम ये खाएंगे ना तो गेम हार जाएंगे। ये क्या बात हुई जमाई जी? अब आप हमारा लाया हुआ खाना भी नहीं खाएंगे? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप हमें अपना समझते ही नहीं है। मेरे रहते मेरे परिवार का पेट मेरी पत्नी के मायके वाले भरे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। प्रेम, माई कितने प्यार से खाना लाई है, और हमारी माई तुम्हारी भी माई हुई ना, कि तुमने ही हमसे कहा था। और माँ का तो फर्ज होता है अपने बच्चे का पेट भरना। ये सब तुम्हारे लिए है। अब आप सब लोग जल्दी जल्दी खाना शुरू कीजिए, उसके बाद हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। हमारे रहते हुए आप सबको यहाँ रहना पड़े तो धिक्कार है हम पर। सही तो कह रही है जीजी माँ। अरे दामाद जी, यहाँ आप नहीं सांस ले पा रहे हैं तो आप हमारी भांजी का ध्यान कैसे रखेंगे? चलो अभी जल्दी करो, खाना पीना खत्म करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो हमारे साथ। नो थैंक यू। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप लोग मेरे हालात के दम पे मेरी हिम्मत को मत तोड़िए। अपने परिवार का ख्याल रखना अच्छे से जानता हूं मैं। कहीं नहीं जाएंगे हम। मेरी जिंदगी है लीला, इसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आने दूंगा मैं।
जानते हैं हम, लेकिन ये जिद करने का समय नहीं है जमाई जी। आप सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं। जंगल है ये, यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। चलिए हमारे साथ। नहीं राजमाता, अपने परिवार का ख्याल रख लूंगा मैं, और जल्दी एक अच्छा सा जॉब ढूंढ लूंगा और हम सब वापस शहर चले जाएंगे। और कितना समय लगेगा इसमें? और तब तक ये सब लोग ऐसे रहेंगे, ऐसे। कितना वक्त लगेगा इसमें कुछ भी तय नहीं है। ये जंगल है जमाई जी, किसी के साथ भी कोई भी दिक्कत तकलीफ हो सकती है। किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं अपने परिवार के साथ और अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने परिवार का। अरे लाडो रानी, बेटा तू तो चल हमारे साथ। तू क्यों यहाँ पे परेशान हो रही है? नहीं मामा जी, एक लड़की के लिए उसकी शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका सब कुछ हो जाता है। उसकी जिंदगी, उसका भविष्य। हम अपने पति, अपने प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है कि वो हमें हमेशा खुश रखेगा। वो तो दिख ही रहा है। आप तो जानते हैं ना कि हम बचपन से इसी जंगल में पले बढ़े हैं। तो ये जंगल घर है हमारा। हाँ, एक पल के लिए हमें महल की 4 दीवारें जरूर चुभ सकती हैं, लेकिन इस जंगल की जमीन नहीं। इसलिए हम यहीं रहेंगे। हम अपने पति के साथ यहीं रहेंगे। इस सब के पीछे भी उस रुद्राक्षी का ही हाथ है। हर बात पे मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, आया समझ? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो इंद्राणी। हमें प्रेम लीला के प्यार पर और इनकी ताकत पर पूरा विश्वास है। और हम अपनी लीला को सब मिलके कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ, बच्चे ठीक कह रहे हैं, हम सही हैं। चलो सास। बस आप सबका भरोसा चाहिए मुझे। मैं ना जल्दी से एक जॉब ढूंढ लूंगा, फिर आई प्रॉमिस किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं प्रेम, हमें अपने पति पर पूरा भरोसा है। तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। फ्रेशर हो, पहले कभी जॉब क्यों नहीं की? सर एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना था, इसलिए जॉब करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। बिना एक्सपीरियंस के हम कैसे भरोसा करें कि तुम इस जॉब के काबिल हो? सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। अब भरोसा रखिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। ठीक है,
आप अपना नंबर बाहर छोड़ दीजिए, हमको लगेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। बाहर? सर एक्चुअली एक फैमिली इमरजेंसी है और मुझे आज ही जॉब की जरूरत है। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ सर। मिस्टर प्रेम, हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली जॉब नहीं मिल सकता, हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सर एक बार मेरी मास्टर्स डिग्री देख लीजिए सर। सर मुझे काफी महीनों का एक्सपीरियंस है सर लंदन में। मैं बोल रहा हूँ जाइए बाहर, चलो निकलिए यहाँ से। सिक्योरिटी जी सर। बाहर लेके जाओ उनको। चलिए आप बाहर चलिए आप। अरे छोड़ो मुझे। सॉरी सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है सर प्लीज हेल्प मी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर प्रेम, आप प्लीज बाहर जाइए, सिक्योरिटी लेके जाओ उनको। जा रहा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं हूँ जंगल की महारानी और आज मैं आप लोग को जंगल का टूर कराऊंगी और ये भी बताने वाली हूँ कि जंगल में सर्वाइव कैसे करते। चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। लीला, हमें और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर? बस कुछ दिन और चारू दीदी। अच्छा, कितनी ब्यूटीफुल है। लीला, हाँ, तुम्हें पता है चारू ने कल रात सपने में भी ऐसी सुंदर सुंदर तितलियां देखी थी। मैं उन्हें जाकर पकड़ के आती हूँ, ओके? हाँ ठीक है, लेकिन संभल के, ध्यान से, ज्यादा दूर मत जाइएगा और ज्यादा भागेगा भी मत, आप गिर सकती हैं, ठीक है? ओके। श्वेता, चारू दीदी का ध्यान देना, हम यहाँ काम कर रहे हैं, बस 2 मिनट हो ही गया। चारू? चारू दीदी, चारू दीदी, चारू कहाँ है? चारू, चारू दीदी, अरे क्या हो गया उसको? चारू दीदी, क्या हुआ? चारू, क्या हुआ? चारू दीदी, दादी, चारू दीदी को सांप ने काट लिया है। कुछ नहीं होगा आपको। दादी, हमें जल्दी से चारू दीदी को अस्पताल लेकर जाना होगा। आप यहीं चारू दीदी के साथ रुकिए, तब तक हम गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं। कुछ नहीं होगा आपको। हाँ बेटा, चारू बेटा अभी ठीक हो जाएगा। अभी लीला गई है ना। सिस्टर, इनकी फैमिली को बुला के लाओ। आइए, आपको डॉक्टर बुला रही है। ठीक है दादी, चलिए। हेलो जी सर, मैं बस इंटरव्यू के लिए पहुंच ही रहा हूँ। इंटरव्यू कैंसिल हो गए हैं बिकॉज जो पोजीशन फुल हो गई है। सर नो प्रॉब्लम सर, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। सर बस एक बार मुझसे मिल लीजिए, मेरा प्रोफाइल देख के आप इम्प्रेस हो जाएंगे सर। सर आई प्रॉमिस यू, मेरे पास लंदन से MBA की डिग्री है सर। सी इंटरनेशनल डिग्री वालों की कमी नहीं है मार्केट में। ओके, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
चारुदी, चारुदी, क्या क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये ठीक तो है ना? जहर इनके पूरे शरीर में फैल चुका है। हाँ, इन्हें फौरन ही एंटीडोट देना होगा। आप प्लीज पैसे जमा करा दीजिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज रिसेप्शन पे पूरी कर दीजिए। क्या क्या कर दीजिए? एंटी क्या? जहर को खत्म करने की दवाई को एंटीडोट कहते हैं। आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हम जाते हैं। दादी, यहाँ चारू चौधरी नाम की एक मरीज है, उनके लिए कितने पैसे जमा करने होंगे? एक सेकेंड, 20,000 रुपये जमा कर दीजिए, उसके बाद ही इलाज होगा। ठीक है, रुकिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? क्या करें? हाँ लीला। प्रेम, चारू दीदी को सांप ने काट लिया है। क्या? हाँ, हम उन्हें सिटी अस्पताल लेकर आए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि वो जहर कम करने के लिए हमें पहले यहाँ 20,000 रुपए जमा करने होंगे। प्रेम, हम इतने पैसे कहाँ से लाए? प्रेम, हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेम, लीला, तुम सिर्फ चारू के साथ रहो, उनका ध्यान रखो, पैसों की चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा।